दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण एक ज्वलंत सवाल कल इंटरव्यू में पूछा गया जो कि यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के छात्र फेस करते हैं। लिखा कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी स्वयं को हीन समझते हैं, कितनी सत्यता है। तो यहाँ पर जो आयोग के सवाल हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो अपने हिसाब से इनका जवाब दे रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये मिथ है कि हिंदी माध्यम वाले जल्दी सफल नहीं होते हैं। माध्यम मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी तैयारी, ज्ञान, आत्मविश्वास काम आता है। जहाँ तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो तो ये अंग्रेजी बोलने या लिखने से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से होता है। ठीक है, तो ये कहना है जो एक्सपर्ट हैं कल के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित। ठीक है, और ये एक्सपर्ट है प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण, पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। दूसरा सवाल है यहाँ पर ये पूछा गया था छात्रों से कि सोशल मीडिया की भूमिका सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या इसे बैन कर देना चाहिए। तो इस पर इनका कहना है कि सोशल मीडिया के कई नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन इस पर बैन लगा करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है और ना ही ये समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसके नकारात्मक पक्ष को ठीक करने की ज़रूरत है, जिसके कई रास्ते हैं। फैक्ट चेक को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरीके से कई सारे प्रश्न महत्वपूर्ण जो है कल के इंटरव्यू में पूछे गए, जिनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र के उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया है। आपको बता दें कि जो भी न्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उस सब की इमेज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। डेली हम ये सारी इमेज टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपीएचईएससी को लेकर के। लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों से पहले प्राचार्यों की होगी नियुक्ति। अंग्रेजी के 133 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग टली। निदेशालय को मिले 3 अन्य विषयों के प्रोग्राम। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के 133 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की शुक्रवार को प्रस्तावित काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। अब असिस्टेंट प्रोफेसरों से पहले प्राचार्य के पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा करके उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय को यूपीएचईएससी से 3 अन्य विषयों के चयन परिणाम भी प्राप्त हो गए हैं। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के 133 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने के लिए 28 जुलाई को डेटा एनआईसी लखनऊ को प्रेषित किया जाना था और 29 जुलाई को काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित किए जाने थे। इस बीच शासन से निर्देश आया कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत काउंसलिंग पहले पूरी की जाए प्राचार्य पदों की, उसके बाद जो बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं उन पर काउंसलिंग पूरी की जाए। तो फिलहाल प्राचार्यों की नियुक्ति पहले होगी। बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो कल आप लोग जानते होंगे इसका इंटरव्यू था प्राचार्य भर्ती के 6 कैंडिडेट का। 2013 वाले जो अभ्यर्थी थे उनमें से तो लिखा कि 6 में से 4 अभ्यर्थी ही पहुंचे साक्षात्कार में। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रयागराज प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 4 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड की ओर से 6 अभ्यर्थियों को पत्र भेजा गया था, लेकिन 4 अभ्यर्थी ही पहुंचे। अब साक्षात्कार पूरा होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चयन बोर्ड लंबे समय से अटकी प्रधानाचार्य भर्ती को पूरा कर लेगा। तो 6 में से 4 अभ्यर्थी पहुंचे, 2 अभ्यर्थी कल नहीं पहुंचे थे। जो अटकलें थी यहाँ पर सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब सिर्फ इंटरव्यू हो चुका है और अब रिजल्ट केवल जारी होना है। तो उम्मीद है कि रिजल्ट जल्दी ही जारी कर देगा आयोग। बेसिक शिक्षा विभाग में 10 वर्ष पहले यानी 2011 में एक भर्ती आई थी, 72,825 शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, 2012 में बीएड योग्यताधारी व टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से लिए गए आवेदन के शुल्क वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 2011 में जब भर्ती आई थी, लेकिन बाद में सरकार ने अनियमितता ठीक है के कारण प्रक्रिया को 2011 वाली निरस्त कर दी थी और बाद में 2012 में नए सिरे से आवेदन करवाए गए। इस पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने अदालत की शरण ली और वहां से पहले के आवेदन प्रक्रिया को सही ठहराया गया। मतलब 2012 वाले गलत हो गए कोर्ट के अनुसार और 2011 वालों को सही बताया गया। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों ने 2018 में
देखिए कोर्ट के केस के आधार पर जो 2018 में अभ्यर्थियों का शुल्क वापस करने की बात कही गई। 2018 से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक जो है इनका शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और ना ही किसी खाते में पैसे आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि डाइट के स्तर पर आवेदकों से शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते, मोबाइल नंबर आदि का ब्यौरा लिया गया था। इसके बावजूद अब तक आवेदकों का आवेदन शुल्क वापस नहीं हो सका है। इसके तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से 500 रुपये लिए गए थे, SC/ST अभ्यर्थियों से 200 रुपये लिए गए थे, जो कि वापस होने हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी डाइट प्राचार्यों और BSA को पत्र भेजा है कि जरूरी राशि के लिए 31 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप पर मांग पत्र भेजें। तो अब आपको भी BSA ऑफिस में जा कर के वहाँ पर जो है अपना आवेदन देना है कि हाँ इसमें हमने आवेदन किया था और हमारा इतना इतना शुल्क बन रहा है, तो आपका जो है वो पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन 31 जुलाई तक हर हाल में आपको आवेदन दे देना है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय PGT परीक्षा को लेकर के, तो 7 अगस्त को पहली पाली में होने वाली परीक्षा का समय बदला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश परीक्षा PGT कार्यक्रम में बदलाव किया है। यह निर्णय 7 अगस्त को होने वाली कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा को लेकर के किया गया। 7 अगस्त को सुबह की पाली में होने वाली PG81 की परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। शाम की पाली में होने वाली MCOM की परीक्षा को 6 अगस्त को सुबह पाली में प्रस्तावित किया गया है। तो देख लें, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा में बदलाव हो चुका है। आप लोग जो है ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। NHM के तहत 5,505 CHO की नियुक्ति होगी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती करने जा रहा है। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया। 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। परीक्षा के आधार पर CHO की भर्ती होगी। खास बात यह है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई फीस जमा नहीं करनी है। तो लिखा है कि यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान 35,000 मिलेगा वेतन। प्रशिक्षण के दौरान 10,000 मानदेय मिलेगा और 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। 20,000 वेतन होगा। 15,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 2.5 लाख का बांड भरना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी अभ्यर्थी डिटेल जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डिटेल जान सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के लिए तो नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं उनके लिए अपडेट है। लेकिन कि सोशल मीडिया से कमाई तोहफों पर TDS लागू होगा। चाहे आप यूट्यूब से कमा रहे हो या फेसबुक से कमा रहे हो, इंस्टाग्राम से कमा रहे हो, ट्विटर से कमा रहे हैं, यदि कमाई कर रहे हैं आप तो आप पर आयकर विभाग की नज़र है। प्रमोशन के लिए 20,000 से अधिक कीमत का तोहफा भी ले रहे हैं तो वह आयकर के दायरे में आएंगे। इस पर 10% टैक्स देना होगा। जुलाई से आयकर विभाग का नया नियम लागू हो चुका है। अब सोशल मीडिया से अंधाधुंध कमाई करने वालों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड 2023 पेपर को लेकर के अपडेट है कि जो पेपर होंगे आपके अब बैंकों के लॉकर रूम में रखे जाएंगे। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट व हाई स्कूल 2023 की परीक्षा को नकल विहीन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार प्रश्न पत्रों को बैंकों के लॉकर रूम में रखने की तैयारी है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने सभी जिलों को पत्र लिख के बैंकों का ब्यौरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक ये कंट्रोल रूम में रहते थे, DOS के अंडर में रहते थे, लेकिन अब ये पेपर जो है बैंकों के लॉकर रूम में रहेंगे। सभी कॉलेजों से ब्यौरा मांगा गया है कि आपके नज़दीक कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। SSC ने कल 3 परीक्षाओं की परीक्षा डेट जारी कर दी। इसमें सांख्यिकी अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती 2021 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 13 अगस्त को होगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 21 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल 2022 भर्ती के लिए 27 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो 3 परीक्षा डेट जारी कर दी गई हैं। वहीं पर देखिए अब बात एक बड़ी है जो कि कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में है। देखिए प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती का मामला। अफसरों की जिद में फंसे शिक्षकों की नियुक्ति। अफसरों की जिद में प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति फंस गई है। संगत असंगत विषय को आधार बनाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 14 जुलाई 2020 को सैकड़ों संविदा शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया था। अफसरों का तर्क था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक विषय की एक से अधिक शिक्षिकाएं होने के साथ ही जो विषय नहीं है उस पद पर शिक्षक नियुक्त कर लिए गए थे।
इसके अलावा मुख्य विषयों जैसे कि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा अंग्रेजी में अंशकालिक शिक्षक और पार्ट टाइम शिक्षकों के लिए पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त हैं। इस आदेश के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 दिसंबर 2021 को 14 जुलाई 2020 के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ आदेश अफसरों ने स्पेशल अपील की जो 18 अप्रैल को खारिज हो गई। इसके बावजूद अब तक ना तो संगत असंगत विषयों का मामला सुलझा और ना ही प्रयागराज समेत अन्य जिलों में रिक्त पदों को भरने की कोई कार्रवाई हो पा रही है। कुल मिलाकर काफ़ी सारे ऐसे पद हैं जहां पर भर्तियां होनी है इसके अंतर्गत, लेकिन मामला अफसरों के कारण अटका हुआ है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।